कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़े हैं। चारों ओर केवल सन्नाटा है, लेकिन रेत के नीचे दबे हैं ऐसे रहस्य जिनकी ताकत इंसानी इतिहास बदल सकती है। ऐसे रहस्य जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाए। रहस्यमयी प्राणी जिन्हें अनुनाकी कहा गया। ब्लैक पिरामिड, जिसकी दीवारें सिर्फ अंधेरे और मौत को छुपाती हैं। पत्थर की दीवारें जो भूकंप और समय की किसी भी ताकत को झेलती हैं। और विमानों की तकनीक जो हजारों साल पहले इंसान की कल्पना से परे थी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हैं भूले बिसरे चमत्कार, प्राचीन विज्ञान और ऐसे रहस्य जो धरती और अंतरिक्ष के बीच छुपे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जिसमें हर मोड़ पर इतिहास के छुपे हुए रहस्य आपके होश उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नंबर 1, द सुमेरियन अनुनाकी। रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे दबे हैं हजारों साल पुराने वो रहस्य जिन्होंने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। ये हैं सुमेरियन टैबलेट्स और इनमें दर्ज है एक चौंकाने वाली कहानी उन प्राणियों की जिन्हें अनुनाकी कहा गया। ऐसे देवता जो आसमान से उतरे थे और इंसानों को ज्ञान देकर सभ्यता की नींव रखी। एक प्राचीन सभ्यता जो अचानक इतनी उन्नत बन गई कि आज भी हमें हैरान कर देती है। क्या ये सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा था या फिर वाकई उन्हें किसी और उन्नत सभ्यता ने सिखाया? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि अनुनाकी असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे जिन्होंने धरती पर आकर इंसानों को एक स्लेव स्पीसीज की तरह बनाया ताकि वे सोना और खनिज पदार्थ उनके लिए निकाल सकें। कुछ थियोरीज तो ये तक कहती हैं कि उन्होंने इंसानों के डीएनए में बदलाव किया ताकि हम अपनी आज की शक्ल और दिमाग के साथ अस्तित्व में आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक इन कहानियों को सिर्फ मिथक मानते हैं, एक ऐसी कल्पना जिसे सुमेरियन लोगों ने देवताओं की कहानियों के रूप में लिख दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या अनुनाकी सिर्फ कथाएं हैं या ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो धरती और अंतरिक्ष के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? नंबर 2, द कर्स्ड ब्लैक पिरामिड ऑफ इजिप्ट। कभी कभी इतिहास खुद अपनी सबसे डरावनी कहानियां रेत के नीचे छुपा लेता है। ऐसी ही एक कहानी इजिप्ट की है जहां एक रहस्यमयी पिरामिड मौजूद है जिसका नाम सुनते ही पुरातत्वविदों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसे कहते हैं द कर्स्ड ब्लैक पिरामिड ऑफ इजिप्ट। कहा जाता है इसे इंसानों की याद से मिटा देने के लिए जानबूझकर रेगिस्तान की गहराइयों में दफना दिया गया था, क्योंकि ये वो पिरामिड है जो पूजा के लिए नहीं बल्कि किसी अंधेरे रहस्य को कैद करने के लिए बनाया गया था, और जो भी इसे उजागर करने गया वो जिंदा नहीं लौटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक पुरातत्व टीम ने इसे खोदने की कोशिश की तो उनकी रातें किसी डरावने सपने में बदल गईं। कैंप के सारे उपकरण अपने आप बंद हो गए। रेत से किसी अनजान आवाज की फुसफुसाहटें आने लगीं, और फिर एक सुबह मुख्य पुरातत्वविद अपने तंबू में मृत पाया गया। उसकी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यहां कुछ ऐसा है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। कहा जाता है यह पिरामिड प्राचीन देवता सोबेक या सेट की पूजा से जुड़ा था, एक ऐसा देवता जो अराजकता और मृत्यु का प्रतीक माना जाता था। इसकी दीवारों पर खुदे हुए काले चिन्ह और मंत्र इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखने के बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस घटना के बाद इजिप्शियन सरकार ने इस क्षेत्र को तुरंत रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया। अब वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, न कोई कैमरा न कोई सैटेलाइट मैप उस जगह को साफ दिखाता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं जब हवा सन्नाटे में बहती है तो रेत के नीचे से धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है, जैसे वो काला पिरामिड अभी भी जिंदा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो फिर से उठने के लिए। नंबर 3, सक्साईहुआमान स्टोन वॉल्स। पेरू के पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित सक्साईहुआमान एक ऐसी प्राचीन किला जिसके पत्थर आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को हैरान कर देते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों का वेट कई टन्स का है और उन्हें इस तरह जोड़ा गया है कि एकदम लेगो ब्लॉक्स जैसा इल्यूजन देता है। और हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने में न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ न मोटर का, फिर भी इनका फिटिंग इतना सटीक है कि आज भी इनके बीच में एक रेजर ब्लेड तक नहीं घुस सकती। दीवारें भूकंप रोधी हैं
और सदियों बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। ये दीवारें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका सिविलाइजेशन, जिसने इसे 15वीं सदी के आसपास बनाया माना जाता है, वो इतने बड़े पत्थरों को पहाड़ों पर कैसे लाए और इतनी परफेक्ट कटिंग और अलाइनमेंट उन्होंने प्रिमिटिव टूल्स के साथ कैसे की। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इसमें एडवांस्ड स्टोन सॉफ्टनिंग टेक्निक्स या ऐसी इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल हुआ था जिसे हम आज भूल चुके हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प से भी जोड़ते हैं। सच सही हुआ मान कि ये विशाल दीवारें आज भी हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर देती हैं। क्या प्राचीन लोग सचमुच हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे? नंबर 4, द फॉरगॉटन फ्लाइंग मशीन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। हजारों साल पहले जब न इंसान के पास पहिया था, न धातु को पिघलाने की कला, न आसमान छूने की तकनीक, उसी वक्त आसमान में कुछ उड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसकी गूंज आज भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुनाई देती है। इन्हें कहा गया विमान। पर ये कोई साधारण उड़ने वाली गाड़ियां नहीं थीं। ये ऐसे रहस्यमयी यंत्र थे जो हवा में उड़ सकते थे, पानी के नीचे उतर सकते थे और अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर कर सकते थे। रामायण, महाभारत और संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में इन विमानों का इतना विस्तार से वर्णन है जैसे कोई इंजीनियर खुद बैठकर ब्लूप्रिंट बना रहा हो। ये धातु से बने थे और मंत्र शक्ति, सौर ऊर्जा और कुछ ऐसी गुरुत्वाकर्षण विरोधी शक्तियों से चलते थे जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ विमानों के नाम तक दर्ज हैं, जैसे शकुना विमान, सुंदर विमान और रुक्म विमान। इनके पंखों की दिशा, संरचना, यहां तक कि पायलट की सीट कहां होगी, इसका भी पूरा विवरण मिलता है। 20वीं सदी में जब नासा के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने विमानिका शास्त्र के डिजाइन देखे तो वो सन्न रह गया। उन्होंने माना इनमें से कई संरचनाएं आधुनिक एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों से मेल खाती हैं, जैसे किसी ने हजारों साल पहले ही जेट इंजनों की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली हो। इतिहासकारों का एक हिस्सा मानता है कि ये ज्ञान शायद किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता से आया था, एक ऐसी सभ्यता जो समय की रेत में दफन हो गई। नंबर 5, एस्ट्रोनॉमिकल यंत्र, जंतर मंत्र। कल्पना कीजिए आप 18वीं सदी के भारत में खड़े हैं। चारों ओर धूप, हल्की हवा और एक विशाल पत्थर का ढांचा आपके सामने है। लेकिन यह कोई आम स्मारक नहीं है, यह है जंतर मंतर, एक ऐसा खगोलीय यंत्रालय जो सूर्य, तारे और ग्रहों की चाल को नापने के लिए बनाया गया था। जयपुर और वाराणसी के जंतर मंत्र में विशाल और अकल्पनीय आकार के उपकरण हैं। इनमें विशाल घड़ी के जैसे गोनोमीटर, त्रिकोणीय पत्थर और खगोलीय पेंडुलम शामिल हैं। हर उपकरण इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि सैकड़ों सालों तक के सूर्य और ग्रहों के आंदोलन की सही गणना की जा सकती थी। यहाँ हर पत्थर, हर कोण, हर छेद एक वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए रखा गया था। जरा सोचकर देखिए, एक साधारण आदमी जो उस समय खड़ा है वह देख सकता है कि सूर्य का कोण बदल रहा है, ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर हैं और यह सब इतनी सटीकता के साथ है कि आज के आधुनिक उपकरण भी हैरान रह जाएं। जंत्र मंत्र सिर्फ गणना का यंत्र नहीं था, यह विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम था। यहाँ पर बने उपकरणों की मदद से समय, ऋतुएं, ग्रहण और ग्रहों की स्थिति को नापना संभव था। यानी 18वीं सदी में भारतीय खगोल शास्त्री इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं कर रहे थे कि उनकी जानकारी आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। नंबर 6, द सोलर टेम्पल्स ऑफ अबू सिम्बिल, इजिप्ट। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। ये मंदिर है अबू सिम्बिल, जिसे लगभग 3200 साल पहले फेरो रामेसिस द्वितीय ने बनवाया था। लेकिन इस मंदिर की असली रहस्यमय बात है इसका सूर्य से जुड़ा चमत्कारी संयोग। हर साल सिर्फ 2 दिन, 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को कुछ ऐसा होता है जो पूरे साल में फिर कभी नहीं होता। सूर्योदय की पहली किरणें जब रेगिस्तान के क्षितिज से निकलती हैं तो वे सीधी मंदिर के भीतर लगभग 65 मीटर गहरी गर्भगृह की मूर्तियों तक पहुंचती हैं और फिर वो सुनहरी रोशनी जाकर फेरो रमेसिस द्वितीय की मूर्ति को प्रकाशित करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है उसके पास बैठी 3 और मूर्तियां, जिनमें देवता पिटाह की मूर्ति भी शामिल है, पूरी तरह अंधेरे में डूबी रहती हैं, मानो सूर्य खुद फराओ का सम्मान करने आया हो। अब जरा सोचिए, 3000 साल पहले
जब न कोई टेलीस्कोप था, न कंप्यूटर, न लेजर। तब प्राचीन मिस्र वासियों ने कैसे इतनी सटीक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट तय की? कैसे उन्होंने सूर्य की गति, पृथ्वी के झुकाव और मौसम के बदलावों का ऐसा सटीक अनुमान लगाया कि हजारों साल बाद भी आज तक ये घटना 1 सेकंड की भी गलती के बिना दोहराई जाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, ये एक कॉस्मिक कैलेंडर, एक खगोलीय प्रयोगशाला थी, जहां सूर्य, देवता और राजा तीनों एक ही धुरी पर जुड़ जाते थे। और यही रहस्य आज भी अबू सिम्बल को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण मंदिरों में से एक बनाता है। क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर प्राचीन मिस्र वासियों के पास ऐसी कोई भूली बिसरी तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? नंबर 7, द सोनिक लेविटेशन ऑफ तिब्बत। 1930 के दशक में जब कुछ यूरोपीय एक्सप्लोरर्स तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी सारी समझ को हिला दिया। उन्होंने बताया कि तिब्बती भिक्षु विशाल पत्थरों को हवा में उड़ाते थे, वो भी बिना किसी मशीन, क्रेन या रस्सी के। कहानी के मुताबिक ये पूरा प्रयोग एक अद्भुत साउंड रिचुअल था। मठ के बीचों बीच करीब 19 बड़े ड्रम और 6 लंबे हॉर्न को एक खास जियोमेट्रिक फॉर्मेशन में रखा जाता था। सैकड़ों भिक्षु एक साथ चांटिंग शुरू करते, गहरे गूंजते हुए स्वर में। धीरे धीरे ड्रम और हॉर्न बजने लगते और उनकी आवाजें पहाड़ों के बीच टकराकर एक इंटेंस वाइब्रेशन फील्ड बना देती। और फिर सभी के सामने वो नजारा होता, एक पत्थरीला ब्लॉक जिसका वजन कई टन होता, धीरे धीरे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगता। जितनी देर तक ध्वनि की तरंगें एक सटीक लय में रहती, उतनी देर तक वो पत्थर हवा में स्थिर रहता। जैसे ही चांटिंग रुकी, वो पत्थर वापस नीचे गिर जाता। आधुनिक भौतिकी ने भी अब ये साबित किया है कि कुछ स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज से एकूस्टिक लेविटेशन संभव है। नासा और अन्य शोध संस्थानों ने दिखाया है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को हवा में तैरने पर मजबूर कर सकती हैं। तो क्या तिब्बती भिक्षु सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, या फिर वे किसी प्राचीन ध्वनि तकनीक के गुप्त वारिस थे? एक ऐसी तकनीक जो शायद पिरामिड बनाने वाले मिस्रवासी, भारतीय ऋषि या माया सभ्यता भी जानते थे। अगर ये सच है तो ये सवाल आज भी खड़ा है, क्या ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज है, या फिर एक ऐसी शक्ति जो पत्थरों को भी हवा में नचा सकती है? इतिहास की धूल में दबी इन कहानियों को सुनकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं, या फिर कोई ऐसी सभ्यता सच में थी जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी? अनुन्नाकी के रहस्यों से लेकर तिब्बत की गूंजती ध्वनियों तक हर कहानी एक बात साबित करती है कि प्राचीन लोग सिर्फ धरती को नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को भी समझ चुके थे। शायद हम आज तकनीक में आगे हैं, लेकिन उन्होंने वो राज जान लिए थे जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं।